12 अप्रैल को हनुमान जी सभी के घर पधार रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है कि बाबा आपके घर आए और आपके बिगड़े हुए कार्य बनाए। तो आप उस दिन इस कार्य को कीजिए और देखिए बाबा आपके घर में झोलियां भर भर कर खुशियां देकर जाने वाले हैं। तो जो भाग्यशाली होंगे इस वक्त उनके पास वीडियो बिगड़ सर्च करे हुए पहुंचा हुआ, क्यों? क्योंकि हनुमान जी उनके घर 12 तारीख को आ रहे हैं। तो ये हनुमान जी की कृपा है कि आपके पास ये वीडियो। सभी को सीताराम जय बाबा की। तो जैसे सभी को पता है कि 12 अप्रैल शनिवार को हमारे हनुमान बाबा का जन्म उत्सव है। तो बाबा सभी के घर आ रहे हैं। तो कौन कौन चाहता है कि बाबा उनके घर आए, किस किस के घर आए और किस किस ने क्या क्या तैयारी करी और क्या क्या करने वाले हैं बाबा के जन्मदिन वाले दिन। तो बाबा का जन्मदिन है शनिवार का। तो बाबा अपने सभी भक्तों से ये पूछ रहे हैं कि बाबा के लिए किस किसने क्या क्या तैयारी की है। तो मैं आपको बताती हूँ, जिसने जैसी भी तैयारी की है तो बहुत अच्छी की होगी, और लेकिन जिसे नहीं की है तो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है जन्म उत्सव वाले दिन, जिस दिन बाबा हनुमान बाबा खुशियों से आपकी झोली भर के जाएंगे। संकट मोचन बाबा वो आपको सब कुछ देकर जाएंगे जो आपके भाग्य में नहीं है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो आपने नहीं ढूंढा है, इस वीडियो को हनुमान जी ने आप तक पहुंचाया और ये वीडियो बिगड़ सर्च करे हुए उनके ही पास जाएगी जिन्हें कहीं ना कहीं हनुमान जी के लिए श्रद्धा होगी और बाबा जिसके घर आना चाह रहे होंगे 12 अप्रैल को। तो ये वीडियो उनके फोन में चल रही होगी, क्योंकि वही ना कहीं हमारे बाबा उनके घर आना चाह रहे हैं। तो देखिए, मुझे है ना अपने बाबा को सामने अपने पास इसलिए बिठाना पड़ रहा है कि बहुत लोगों ने मेरी वीडियो में से बाबा का अलग ही फोटो ले लिया है इसमें से, और फोटो लेने के बाद उनके पैर नीचे से काट दिए हैं और पैर काटने के बाद उसका थंबल बनाकर अपनी वीडियो पर यूज किया जा रहा है। तो अरे, अपनी खुद की मेहनत कीजिए ना। आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपने ले लिया? ये कोई गूगल पे नहीं है इनका फोटो, ये मेरी प्राण प्रतिष्ठा करे हुए बाबा हैं मेरे। आपने इनके पैर काटकर और इनका फोटो ऐसा बनाया कि अपने हाथों पे यूं रख लिया और इनके पैर नीचे के काट दिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसा करने में बिल्कुल भी? और वैसे कहती हैं कि हनुमान जी आपके पिता हैं। जब मैं आपके पास कमेंट करती हूँ तो मुझे ये जवाब देती हैं हनुमान जी हमारे पिता हैं। तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई इनके पैर काटने में? कुछ पैसों के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इनके आपने पैर काट दिए, इनके आधा हिस्सा काट दिया। जब मैंने कमेंट करा है तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने इतना हिस्सा बाबा का काट दिया। पहले तो उनके पैर काट रखे, फिर इतना हिस्सा काट रहे, इतना हिस्सा काटने के बाद किसी और का उन पर फोटो लगा दिया, बाकी का हिस्सा नीचे रहने। क्यों तुम दुर्गति कर रहे हो? चलो छोड़िए ऐसे लोगों का। तो इसलिए मैंने अपने बाबा को खुद ही अपने पास ही लेकर बैठी हूँ अब के मैं। तो देखिए, जन्म उत्सव वाले दिन क्या क्या करना है ये सब कुछ मैं। तो आपको जिस दिन बाबा का जन्म उत्सव है शनिवार को, तो आपको शनिवार को क्या करना है और किस किस सामान की जरूरत पड़ने वाली है। जिस दिन आपके घर बाबा आ रहे हैं तो बाबा के लिए कुछ तो करना बनता है जिससे बाबा आपके सभी संकटों का निवारण करके जाए। तो मैं आपको बताती हूँ उस चीज के लिए क्या बनी हुई। एक तो आपको इस तरीका के गधे चाहिए, तो आप एक गधा ले सकते हैं। और एक आपको इस तरीका का छोटे से झंडा चाहिए जिसे आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। तो अभी से आपको तैयारी में लगना है क्योंकि 12 तारीख का है बाबा का जन्मदिन। तो आप इस तरीका से झंडा बना लीजिए। और आपको चाहिए कच्चा सूत धागा। अगर आपके पास इसमें रंगीन वाला धागा है तो रंगीन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका जनेऊ बनता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। तो इसका हमें क्या करना है, तो इसके साथ आपको चाहिए फूल वाली लौंग। तो आपको इसमें बाबा की लौंग बांधने के बाद इसमें एक बाबा की हनुमान जी की माला तैयार करनी है आपको। और इस तरीका का झंडा लेना है और एक हनुमान जी का गधा लेना है। और कच्चे सूत धागे में 11 लौंग लगाने के बाद, फंदा लगाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना है शनिवार की सुबह को। और उस दिन हर मंदिर में, जहां भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पे जरूर आपको हवन मिलेगा, क्योंकि बाबा का जन्मदिन है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर बाबा का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो आप हो सके तो सुबह को जल्दी जाएं जिससे आपको हनुमान जी का कहीं किसी मंदिर में आपको हवन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप जाइए सुबह को नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद और हनुमान जी को गधा चढ़ा कर आइए और एक लाल झंडा राम जी के नाम का आप उनको झंडा दीजिए। और इस लौंग की माला को हनुमान जी को पहना दीजिए, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो। लेडीज ये कहती हैं नहीं हम हनुमान जी को छू नहीं सकते, तो बिल्कुल छू सकती हैं, लेकिन उन्हें रिश्ता दीजिए बाबा का, भाई का, दादा का। हम उनके पैर नहीं छू सकते।
बाकी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद करती चली आ रही हूँ, तो मैं सभी को सही सीख दूंगी, गलत नहीं दूंगी। बहुत लोग मुझसे भी कमेंट में कहते हैं महिलाएं इनको छूती रही है, लेकिन मैं इन्हें 14 साल से छू रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तू महिला है, तू मुझसे दूर है। मेरे बाबा ने तो और मेरे संकट काटे हैं। मुझे मेरे बाबा ने कीचड़ में से उठाकर कहाँ लाके रखा है, तो मुझे इसलिए पता है। और बालाजी के दरबार में जाकर देखिए, आदमी से ज्यादा ना वहां लेडीज ज्यादा चढ़ती हैं। वहां तो नहीं कहा जाता कि आप लेडीज हैं, यहाँ चढ़िए मत। तो इसलिए आप उल्टे सीधे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। जितना हो सके आप पर तो बाबा की आप सेवा कीजिए। और मुझे बाबा की अपनी की सेवा करते करते कितने दिन हो चुके, लेकिन मेरे बाबा ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तू मेरी सेवा मत कर। जो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा मुझे वो चीज जरूर देते हैं, और ना कभी संकट मेरे ऊपर आने देते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता है, मेरे बाबा संकट हमेशा ऊपर ही ऊपर काट देते हैं। तो आपको माला पहनाने के बाद वहीं आसन पर बैठना है। मंदिर में आसन पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ तो मंदिर में आसन पड़े रहते हैं। तो आसन पर बैठ जाइए और वहां पर आपको श्री राम जी की आरती गानी है, ये वाली। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरड़ भवो भय दारुडम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुडम, ये वाली गानी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने, हो सके तो 3 हनुमान चालीसा के पाठ तो जरूर करें, एक नहीं करें, 3 हनुमान चालीसा के पाठ करें। और बाबा से हाथ जोड़कर विनती करें कि बाबा आज आपका जन्म उत्सव है, और बाबा हमें हमारा मन चाहा फल दीजिए, और बाबा हमारे घर आइए। तो मेरे बाबा सभी के घर आएंगे, तो सभी अभी से बाबा की तैयारी में लग जाइए। और जो लोग भाग्यशाली हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच चुका है, और वो बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और बाबा उनके घर आ रहे हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती है, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत किया करो कि इन मेरे बाबा का फोटो वीडियो में से ले लेते हैं, उनके पैर काट देते हैं, आधा हिस्सा आगे किसी और का लगा देते हैं, कभी नीचे का काट के लगा देते हैं, कभी उनकी गर्दन काट के लगा देते हैं। तो देखिए गलत बात है। ये भगवान सभी के रहते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए इनके साथ। और नहीं तो आप कहीं ना कहीं जाकर इसकी ना बहुत बुरी सजा भुगतोगे, आप कहीं ना कहीं जाकर। तो सभी को सीताराम जय बाबा की। तो बिल्कुल मत भीजिए, बिल्कुल मत भूलिए, बाबा आपके घर आ रहे हैं। 12 अप्रैल शनिवार को सुबह को आपको इस कार्य को करना है, क्योंकि 12 अप्रैल की सुबह को हनुमान जी 7-6 बजे आपके घर पधार रहे हैं। जो बाबा के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा लगाकर जरूर जाएंगे। और जो मूर्ख होगा ना वो गलत कमेंट करके आगे निकल जाएगा। तो वैसे तो मेरे बाबा की कृपा है, सभी के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, सभी सीताराम जय बाबा का नारा लगाते हैं। बाबा मेरे बहुतों के काम बनाते हैं, तो उनके भी बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। और एक सिस्टर है बबीता का मैसेज आया था कि दीदी मेरा बहुत बड़ा कार्य था, जो मेरा कार्य है पूरा हो गया है, तो आप मेरा नाम जरूर लेना। तो देखिए बबीता, मैंने आपका नाम ले दिया। हनुमान बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। जैसे आपका कार्य पूरा हुआ है, ऐसे ही बाबा सभी के कार्य पूरे करें। तो सभी को सीताराम जय बाबा।